दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में मायरा, कबीर, अरमान और अभीरा के बीच ऐसा टकराव होने वाला है जिसके बाद पोद्दार परिवार में बड़ा तूफान आ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे क्या अरमान सच में मायरा पर हाथ उठाएगा या फिर सामने आएगा एक ऐसा सच जो पूरे मामले को ही पलट देगा। सबसे पहले बात करते हैं उस मोड़ की जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। मायरा और कबीर के बीच पहले से ही काफ़ी कुछ चल रहा है। दोनों परिवारों की दुश्मनी के बावजूद कबीर लगातार मायरा से बात करने की कोशिश कर रहा है। वहीं कबीर अब अपने किए हुए कामों के लिए माफ़ी मांगना चाहता है। आज के एपिसोड में तो कबीर पोद्दार परिवार के घर पहुंचकर माफ़ी भी मांगता है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि अरमान ही मायरा के पिता है। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होगा। सीन बदलता है और मायरा पहुंच जाती है एक कॉफ़ी कैफ़े में। मायरा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि कबीर भी वहां पहुंचने वाला है। जैसे ही मायरा अपने टेबल पर बैठती है तभी उसके सामने कबीर आकर खड़ा हो जाता है। कबीर बेहद शांत होकर मायरा से कहता है, मायरा मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। लेकिन मायरा पहले से ही गुस्से में होती है। वो कबीर को देखते ही कहती है, तुम्हें माफ़ी ही मांगनी थी तो हमारे घर क्यों आए थे? सबके सामने तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी? कबीर मायरा की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। वो उल्टा मायरा को समझाने की कोशिश करता है कि उसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं था। कबीर कहता है, तुम मुझसे नाराज़ हो सकती हो, लेकिन मेरी बात एक बार पूरी तरह से सुन लो। मायरा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी दोस्तों कहानी में आता है हमारा पहला बड़ा ट्विस्ट। जिस कॉफ़ी कैफ़े में मायरा और कबीर बात कर रहे होते हैं वहाँ लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा दोनों की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, ये सीसीटीवी फुटेज किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाती है जिसके सामने मायरा और कबीर का मिलना किसी की भी हालत में नहीं आना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, ये फुटेज पहुंच जाती है अरमान के पास। अरमान जैसे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। अबीरा भी अरमान के पास खड़ी होती है। अबीरा फुटेज देखकर पहले तो हैरान रह जाती है और कहती है, अरमान हो सकता है मायरा कबीर से किसी वजह से मिलने गई हो। लेकिन अरमान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। वो कहता है, मैंने मायरा पर भरोसा किया था लेकिन उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अबीरा अरमान को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अरमान को याद आता है कि वो पहले भी मायरा को कबीर से दूर रहने के लिए समझा चुका है। और दोस्तों यहीं से आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। अरमान सीधे मायरा के पास पहुंचता है। मायरा जैसे ही अपने सामने अरमान और अभीरा को देखती है उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अरमान गुस्से में पूछता है, मायरा तुम कबीर से मिलने क्यों गई थी? मायरा कुछ बोल नहीं पाती। वो सफाई देने की कोशिश करती है कि अभीर वहाँ माफ़ी मांगने आया था, लेकिन अरमान का गुस्सा कम नहीं होता। और तभी कहानी में हमारा सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अरमान गुस्से में मायरा को थप्पड़ मार देता है। मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि ये सब कबीर के सामने होता है। कबीर ये देखकर बिल्कुल भी टूट जाता है। वो अरमान से कहता है, आपको मायरा को मारने का कोई भी हक नहीं है, गलती मेरी थी, वो सिर्फ मेरी बात सुनने आई थी। लेकिन अरमान कबीर पर भी भड़क जाता है। अरमान कहता है, मेरी बेटी से दूर रहो कबीर, आज के बाद अगर तुमने मायरा के आसपास भी आने की कोशिश की तो बात सिर्फ परिवार तक नहीं रहेगी। मायरा रोते हुए अरमान को देखती रहती है। अभीरा भी इस पूरे मामले को देखकर परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर कहानी में आएगा हमारा दूसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट। अभीरा को अचानक सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो अरमान ने नोटिस ही नहीं किया था। वो फुटेज को दोबारा चलाती और देखती है कि कबीर और मायरा जिस समय बात कर रहे थे उसी समय कैफ़े के पीछे एक तीसरा शख्स भी मौजूद था। और सबसे बड़ी बात, वो शख्स जानबूझकर दोनों की बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। अब अबीरा को शक होता है कि शायद किसी ने जानबूझकर मायरा और कबीर की मुलाकात की सीसीटीवी फुटेज अरमान तक पहुंचाई है। यानी दोस्तों हो सकता है मायरा और कबीर की मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी, हो सकता है कोई तीसरा इंसान दोनों को फंसाने की पूरी साजिश रच रहा हो। अब अबीरा इस रहस्य का पता लगाने का फैसला करती है।
वहीं दूसरी तरफ कबीर मायरा से कहता है, तुम्हारे पापा मुझसे नफरत करते हैं लेकिन मैं तुम्हें इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मायरा उसे रोकते हुए कहती है, कबीर अब हमारे बीच जो भी था उसे यहीं पर ख़त्म कर दो वरना मेरे परिवार में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कबीर के चेहरे से साफ दिखाई देता है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। और दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल कि अरमान को मायरा और कबीर के रिश्ते की पूरी सच्चाई पता चलेगी। क्या अबीरा उस तीसरे शख्स का पता लगा पाएगी जिसने सीसीटीवी फुटेज अरमान तक पहुंचाई? और क्या सच में मायरा और कबीर को अलग करने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है? आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि अरमान का गुस्सा मायरा और कबीर की ज़िंदगी में क्या नया तूफान लेकर आता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि सीसीटीवी फुटेज के पीछे कोई तीसरा शख्स हो सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही ये रिश्ता के कहलाता है कि लेटेस्ट ट्विस्ट और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ।